हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको हमारे एजुकेशनल होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, और आपके माता पिता को भी दिल से प्रणाम, क्योंकि आपको इस दुनिया में लाने के लिए लाए हैं और आगे बढ़ाए हैं। देखिए, चलिए कोशिका के गुण व कार्य पढ़ते हैं। ये इंटर की परीक्षाओं में बहुत पूछता है। 20 नंबर 15 नंबर का एक प्रश्न ज़रूर आता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार वीडियो नहीं, 2 बार देख लीजिए, दोहरा लीजिए, तिहरा लीजिए, जितना हो सके उतना। लेकिन इस प्रश्न से आएंगे ज़रूर प्रश्न। चलिए, ज़्यादा हम आपसे बात नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। कोशिका के गुण व कार्य। देखिए, सभी जीवित प्राणियों की यही प्रमुख विशेषता है कि वे भोजन, हवा तथा जल द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं तथा अपना विकास करते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? भोजन, हवा तथा जल द्वारा ही शक्ति अर्जित करते हैं और अपना भरण पोषण करती हैं, अपना विकास करती हैं। जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार एक बीज अंकुरित होकर एक बीज का पेड़ का रूप धारण कर लेता है, उसी तरह एक बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ मनुष्य बन जाता है, यानी नौजवान बन जाता है। और जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। बच्चों, हम आप लोगों को इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वीडियो लंबी हो रही है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पढ़ने से मतलब है, हमें अच्छे नंबर लाने से मतलब है। चलिए देखिए, हमारे साथ इसी तरह पढ़िए। मेरी वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए, और देखिए, एक कोशिका ही नई कोशिकाओं को जन्म देती है। एक कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को जन्म देती है। कोशिकाएं अपने आप ही अपनी वृद्धि करके शरीर की रचना करती हैं। भोजन ग्रहण करने से ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती हैं। अगर मनुष्य कोई भोजन ग्रहण करता है तो उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उस भोजन ग्रहण करने से ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती हैं और उसका पोषण भी उसी से होता है। इस प्रकार ही कोशिकाओं की वृद्धि का संवहन होता है। इसी प्रकार क्या होता है? कोशिकाओं का संवहन होता है, उसकी वृद्धि होती है, कोशिकाएं बढ़ती हैं और उनकी शक्ति भी बढ़ती हैं। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे श्वसन क्रिया। प्रत्येक जीवित प्राणी की भांति कोशिकाएं भी सांस लेती हैं, अर्थात वे ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। जब उनमें देखिए, दिख नहीं रहा था आपको, जब उनमें यह क्रिया करना बंद हो जाता है तो उनकी जीवन लीला का भी अंत हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाती हैं। और देख लीजिए, इसमें प्रतिरूप संतान उत्पन्न करने की क्षमता। जीवित मात्र यानी जो प्राणी है, जो प्राणी होता है, प्राणी मात्र का दूसरा गुण अपने प्रतिरूप में संतान को जन्म देना होता है। अपने प्रतिरूप में संतान को जन्म देना होता है। जैसे बंदर का बच्चा बंदर ही होगा और मनुष्य का मनुष्य होता है। जैसे बंदर का जन्म नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य का ही जन्म होता है। एक कोशिका हमेशा अपने ही समान गुण वाली कोशिकाओं को जन्म देती है। एक कोशिका क्या होता है? हमेशा अपने ही समान गुण वाली कोशिका को जन्म देती है। प्रत्येक कोशिका का उसकी जनन कोशिका के विभाजन से जन्म होता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, जीवित प्राणी कोशिका शरीर की जीवित इकाई है। जीवित प्राणियों के समान कोशिका श्वास लेती है, इसलिए वह क्या होती है? इसलिए वह गतिशील होती है। और आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। उसे भोजन, हवा तथा जल की आवश्यकता होती है। उसे भोजन तथा हवा
तथा जल की आवश्यकता होती है। यह कार्य करती है, प्रजनन करती है एवं मरती है। उसे भोजन, हवा तथा जल की आवश्यकता होती है। यह कार्य करती है, प्रजनन करती है एवं मरती है। अगर कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो जीवित थोड़ी ना रहता है, उसको एक न एक दिन मरना ही रहता है। इसलिए चलिए देखिए, उपयुक्त तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं में वृद्धि, जनन, आत्मीकरण, विसर्जन एवं संवेदनशीलता के भी गुण पाए जाते हैं। इसी से यही स्पष्ट होता है कि उनमें भी क्या होता है, आत्मीकरण होता है, वृद्धि होती है, जनन, विसर्जन, संवेदनशीलता के भी गुण मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।